हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। किशोर जी बेचैनी से बरामदे पर चहलकदमी कर रहे थे। उनके इकलौते बेटे की बातें रह रहकर उनके खून के उबाल को और भी बढ़ा रही थी। लगभग साल भर पहले विनय का विवाह उसकी माँ सरला जी की सहेली की बेटी पूजा से तय हुआ था। पूजा का परिवार बहुत ही संपन्न था। पूजा के पिताजी मसालों के व्यापारी थे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति किशोर जी के परिवार से अधिक सुदृढ़ थी। क्योंकि पूजा अपने माता पिता की एकलौती संतान थी, इसलिए किशोर जी भी बहुत खुश थे कि आगे चलकर पूजा की सारी धन संपत्ति उनके यहाँ ही आने वाली है। पूजा और विनय की सगाई हो गई थी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख निकली हुई थी। शादी की तैयारियां भी बहुत ही धूमधाम से चल रही थी। पूजा और विनय भी बहुत खुश थे और अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत उत्साहित भी थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक हार्ट अटैक के कारण सरला जी की मृत्यु हो गई। दोनों परिवारों में मातम का सन्नाटा पसर गया था। ऐसी स्थिति में विवाह कैसे हो सकता था, इसलिए विवाह की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। इसी बीच देश में आर्थिक मंदी आई और पूजा के पिता को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया था। अब वे एक छोटे से किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में किशोर जी पूजा और विनय का रिश्ता तोड़ने पर उतारू हो गए थे। लेकिन विनय ने भी स्पष्ट कर दिया था कि वह शादी करेगा तो केवल पूजा से ही करेगा। आखिर वादे की भी तो कोई कीमत होती है और माँ की भी यही आखिरी इच्छा थी कि पूजा और विनय जल्दी से जल्दी शादी कर ले। विनय को पिता की इस सोच पर हैरानी हो रही थी कि वह केवल रुपयों पैसों के लालच में पूजा के परिवार से रिश्ता तोड़ रहे हैं। विनय अपने उसूलों का बड़ा पक्का इंसान था, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो पूजा से ही विवाह करेगा। लेकिन विनय था कि उनके सारे अरमानों पर पानी फेरने पर तुला हुआ था। किशोर जी ने बहुत कोशिश की कि यह रिश्ता टूट जाए, लेकिन विनय अपनी जिद पर ही अड़ा रहा और आखिरकार एक सीधे साधे समारोह में पूजा को अपनी दुल्हन बनाकर ही लाया। इकलौते बेटे की मर्जी के आगे किशोर जी कुछ भी नहीं बोल पाए। वह मन मरोज कर रह गए थे, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोच लिया था कि कुछ भी करके वह पूजा को विनय की जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देंगे और विनय की दूसरी शादी भी करवाएंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। पूजा अपने ससुर जी के गलत इरादों से बिल्कुल भी अनजान थी। उसे पता भी नहीं था कि भविष्य में उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वह तो दिल से अपने ससुर जी की सेवा करने में लगी हुई थी, लेकिन किशोर जी पूजा नाम के कांटे को अपने बेटे के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहते थे। किशोर जी को कुछ नहीं सूझा, तो वह अपने मन की शांति के लिए एक बाबा जी के यहाँ पे चले गए। वहाँ जाने के बाद किशोर जी को पता चला कि बाबा अपनी तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बस फिर क्या था, किशोर जी ने बाबा से अपनी समस्या बताई। फिर तो बाबा जी भिन्न भिन्न प्रकार के पूजा पाठ के लिए किशोर जी से रुपए ऐंठने लगे थे। धीरे धीरे विनय और पूजा की शादी को 1 साल होने को आ गए थे, लेकिन अब तक पूजा उस घर में हंसी खुशी बनी हुई थी। किशोर जी अपने चेहरे पर अच्छा ससुर होने का मुखौटा लगाए हुए थे कि बाद में कोई
किशोर जी पर उंगली न उठा पाए। वह बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। बेटों को भी उन्होंने यकीन दिला दिया था कि वह अब उन्हें पूजा से भी उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन भीतर ही भीतर वह बहुत बड़े षड्यंत्र कर रहे थे। वो अपने ससुर जी की भी खूब सेवा करती थी। जब भी वो पूजा का चेहरा देखते उनकी आंखों में खून उतर आता और वह सोचते कि इस मनहूस को मैं अपने घर से जितनी जल्दी हो सके मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। हालांकि पूजा ने जल्द ही पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी और वो अपने ससुर की भी खूब सेवा करती थी। उनके मनपसंद पकवान बनाकर उन्हें खिलाती थी, उनके साथ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें योगा और वॉक करने की सलाह दिया करती थी। इतना ध्यान रखने वाली बहू मिलने के बाद भी पैसों के लालच के कारण किशोर जी को बहू की खूबियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो इंसान के गुणों को नहीं देखते, बल्कि उनके लिए दौलत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक दिन किशोर जी बहुत बेचैन थे, तो वो अकेले में बाबा के सामने रोने लगे और कहने लगे कि मुझे मेरी बहू से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए जो कि एकदम पक्का हो। आप इतने दिनों से पूजा करवा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। बाबा ने किशोर जी को एक दवाई दी और कहने लगे कि इसे अपनी बहू के खाने में मिला देना, फिर देखना वो हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी और तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। यह बात सुनते ही किशोर जी की आंखें खुली रह गई और खुशी से उनकी आंखें चमकने लगी। वह सोचने लगे कि बस यही एक अच्छा मौका है जब मुझे बहू को रास्ते से हटा देना चाहिए। विनय भी घर में नहीं होगा पूजा की मदद करने के लिए, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। यह सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश हुए। विनय अगले ही दिन अपना जरूरी सामान लेकर घर से चला गया। उस दिन पूजा और उसके ससुर जी घर पर अकेले ही थे। पूजा रोज की तरह घर के कामों में लगी हुई थी। रात को भी उसने जल्दी से डिनर बनाकर अपने ससुर जी को दे दिया था और खाना खाकर कुछ देर छत पर टहलने के लिए चली गई थी। इसी बीच किशोर जी ने बहू के पानी वाले ग्लास में दवाई मिला दिया और खुशी खुशी आकर अपने कमरे में लेट गए थे। आज तो वो बहुत खुश थे, इसलिए लेटते ही उन्हें नींद आ गई। आधी रात को कोई अजीब सी आवाज सुनकर उनकी नींद टूटी। उन्हें याद आया कि आज तो मैंने बहू के पानी के बोतल में कुछ मिलाया था। वह खुशी खुशी बहू के कमरे की ओर बढ़ने लगी कि देखता हूँ कि पानी ने अपना असर दिखाया है या नहीं। वो दबे पांव चलते हुए बहू के कमरे के बाहर पहुँचे। जब ससुर जी आधी रात को बहू के कमरे के पास पहुँचे तो कमरे के भीतर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका बेटा घर पर नहीं था और बहू को इस हाल में देखकर उनके दिल में कपकपी सी होने लगी। उनका माथा पसीने से भीग चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे वो गिर पड़ेंगे। उन्होंने सहारे के लिए दीवार पकड़ लिया। उनके पैर जैसे जम से गए थे। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। अंदर का नजारा इतना बहावर था कि उन्होंने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली थी। पूरे घर में जलने की बदबू आ रही थी और बहू के कमरे में धुआं ही धुआं था। पूजा सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें एकदम लाल अंगारों से चमक रही थी। किशोर जी बदहवास सी हालत में वहां से भागने लगे और अपने कमरे को उन्होंने भीतर से बंद कर लिया। वो हाथ जोड़कर कुछ मंत्र गुदगुदाने लगे। अगले ही पल उन्हें बाबा जी का ध्यान आया। वो इधर उधर अपना मोबाइल ढूंढने लगे। मोबाइल बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था। उन्होंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया कि तभी झटके के साथ कमरे का दरवाजा खुल गया। भय के मारे वो थर थर कांपने लगे। पूजा किसी चुड़ैल की भांति आ रही थी। उनकी ओर बढ़ने लगी। उसका सफेद चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में रक्त की एक बूंद भी नहीं है। किशोर जी कांपते हुए स्वर में कहा,
मुझे कुछ मत करना, मुझे जीने दो और मुझे जाने दो। पूजा हंसते हुए बोली, कितने अफसोस की बात है। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी आप सोच रहे हैं कि मैं आपको माफ कर दूंगी, तो ये कभी नहीं होगा। किशोर जी का पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो हकलाते हुए बोले, मुझसे गलती हो गई। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे पानी की बोतल में जहर मिलाया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं बाबा जी से कहकर तुम्हें वश में करवा लूंगा। वो बहुत सिद्ध पुरुष है, उन्होंने तुम जैसे न जाने कितनों का काबू में किया होगा। तभी विनय ने पुलिस के साथ कमरे में प्रवेश किया। विनय को देखते ही किशोर जी भागते हुए बेटे से लिपट गए। पूजा अभी भी वहीं खड़ी थी। विनय ने पिता को झटके से दूर करते हुए कहा, हटिए आप, अब मेरे पास क्यों आ रहे हैं? अपनी बहू के साथ इतना नृत्य करते हुए आपको शर्म नहीं आई? किशोर जी अवाक होकर बेटे का मुंह देखने लगे। विनय ने तिरस्कार पूर्वक स्वर में कहा, मुझे खुद को आपका बेटा कहते हुए शर्म आती है। आज मैं एक अपराधी का बेटा बन चुका हूँ। वो तो एक दिन संयोगवश मैंने आपको बाबा जी के फोन पर बात करते हुए सुन लिया था और मुझे आपके षड्यंत्र के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तभी मैंने पूजा और मेरे इंस्पेक्टर दोस्त के साथ मिलकर के सारा प्लान बनाया था ताकि आपको रंगे हाथों पकड़ा जा सके। बेटे की ये बात सुनकर किशोर जी हक्के बक्के होकर बेटे के पास सुन रहे थे। विनय ने आगे कहा, पूजा ने वो जहरीला पानी पिया ही नहीं था, ये तो बस आपको डराने के लिए एक्टिंग कर रही थी। सच्चाई सुनते ही किशोर जी ने सिर झुका लिया। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और विनय के मन में अपने पिता के लिए घृणा पैदा हो गई। विनय ने पिता की ओर से घृणा से मुंह फेर लिया। किशोर जी ने लालच के वशीभूत होकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। विनय ने एक अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ये सिद्ध कर दिया था कि न्याय अन्याय की परिभाषा खून के रिश्तों से कई आगे होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी।